आज के टॉपिक का नाम है लय और ताल। लय और ताल दोनों काल तत्व यानी टाइम फैक्टर से संबंध रखते हैं। काल तत्व लगातार अबाधित अखंड गति से चलता ही रहता है। काल का या समय का ज्ञान उसको सीमा में बांधे बिना अथवा काल खंड बनाए बिना संभव नहीं है, जैसे कि 1 सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि। लय और ताल का प्रयोजन काल का यानी समय का नियमित विभाजन तथा उसको सीमा में बांधने का होता है। लय एक कुदरती प्रक्रिया है जिसका विस्तार समस्त प्रकृति में हर तरफ दिखाई देता है। चांद, सूरज और सभी ग्रह सभी लयबद्ध रूप से घूमते हैं। मानव के शरीर में हृदय लयबद्ध रूप से धड़कते हैं और इसलिए ही नाड़ी भी लयबद्ध चलती है। यदि इसमें कुछ भी गड़बड़ हो तो मनुष्य का जीवन मुश्किल हो जाता है। लय मतलब काल की नियमित गति या काल का नियमित विभाजन। घड़ी का लोलक जो है वह नियमित गति से झूलता रहता है, वह लय का सर्वमान्य उदाहरण है। लय मतलब समय का नियमित विभाजन और ताल मतलब इस विभाजित समय का सर्वोत्तम स्वरूप या आकार। भारतीय संगीत में ताल परंपरा प्राचीन काल से चलती आई है और ताल यह राग की तरह भारतीय संगीत की विशिष्टता है। दुनिया की संगीत पद्धतियों में मेलोडी यानी धुन और रिदम यानी लय हैं, लेकिन यही धुन का और लय का विशिष्ट रूप राग और ताल केवल भारतीय संगीत में ही है। ताल गीत, वाद्य और नृत्य को एक सूत्र में बांधता है। भारतीय ताल में आवर्तन होते हैं और ये आवर्तन चलता रहने से ताल का एक चक्र बनता हुआ दिखाई देता है। बार बार यह चक्र में ताल चलता रहने से इसे चक्रिक गति कहा जाता है। भारतीय दर्शन यानी फिलॉसफी में काल की गति चक्रिक मानी गई है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग ऐसे चक्र चलता रहता है। इसके मुताबिक भारतीय संगीत के ताल की गति भी चक्र में चलती रहती है, बार बार सम और खाली आता रहता है। ताल के साथ उसको दिखाने की क्रिया जुड़ी हुई है। यह क्रिया सशब्द यानी ताली और विशब्द यानी खाली दोनों तरह से होती है। लय एक व्यापक और अखंड तत्व है और लय को विभिन्न अंतरालों में बांधकर खंड बनाया जाता है। हाथ द्वारा और फिर वाद्य पर प्रदर्शित करने से ताल का आविर्भाव होता है। क्रिया के अभाव में ताल का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इन क्रियाओं द्वारा गीत की प्रत्येक मात्रा की गिनती हो सकती है। ताल के कारण बंदिश लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। प्राचीन संगीत शास्त्र ग्रंथों में अनेक प्रकार के सशब्द और विशिष्ट क्रियाओं का वर्णन है। वर्तमान समय में भी हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद गायक ताल देकर ही गायन करते हैं और दक्षिण भारत में भी ताल की प्रत्येक मात्रा हाथ द्वारा बताने की या दिखाने की परंपरा सुरक्षित है। लय 3 प्रकार की होती है: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय जब ताल की मात्राओं के बीच काल अवधि यानी समय लंबा हो तब विलंबित लय बनती है, जिसकी गति धीमी होती है। हिंदुस्तानी संगीत में बड़ा ख्याल विलंबित गति में गाए जाते हैं। मध्य लय ताल की मात्राओं के बीच की काल अवधि यानी समय सामान्य हो, यानी न बहुत लंबी और न बहुत ही कम हो, तो उसे मध्य लय कहा जाता है।
हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी गति सामान्य हो, मध्य गति की अपेक्षा विलंबित लय प्राचीन मान्यता के अनुसार आधी गति की होती है और द्रुत लय मध्य लय से दुगनी गति की होती है। दक्षिण भारतीय पद्धति में अभी भी यह परंपरा जीवित है। हिंदुस्तानी संगीत में लय थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम करने की स्वतंत्रता है। द्रुत लय, जब ताल की मात्राओं के बीच का समय बहुत ही कम हो तब द्रुत लय बनती है। इसकी गति ज्यादा होती है। द्रुत लय में तराना आदि खास तौर पर गाए जाते हैं। वाद्य वादन की बात करें तो सितार के आलाप में भी अंत में गति द्रुत बन जाती है। लय की परिभाषा को इस प्रकार भी बता सकते हैं। लय मतलब ताल की गति या ताल की चाल, या फिर ऐसे ताल में एक क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच का अंतराल, यह लय कहलाता है। एक डेफिनेशन और हो सकती है छोटी सी। लय मतलब समय का नियमित विभाजन।